वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। अब आप लोगों का कंप्यूटर एग्जाम है तो आज उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। देखो कंप्यूटर में इस बार क्या है ना, सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। वैसे तो सेमेस्टर 3 में कंप्यूटर होता भी नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो जो सिलेबस में बेसिक डिफरेंस है उसमें इतना बहुत जैसे मैं कह सकती हूँ कि थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है और है भी तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। बट उसको ईजी करने के लिए मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 का वीडियो डाल दिया है, यूनिट 2 के नोट्स भी डाल दिए हैं, तो 2 का वीडियो शाम तक आ जाएगा एंड 3 एंड 4 कल मॉर्निंग या आफ्टरनून तक दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या, क्वेश्चंस क्या टॉपिक्स ही हैं, बिकॉज देखो क्वेश्चंस कभी भी आपके अकेला एक टॉपिक से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन में 2 या 3 टॉपिक तो कवर किए ही जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंडली, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि स्टेप्स याद करने हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस में स्टेप्स ज़्यादा हैं कि भाई इंसर्ट कैसे करें पिक्चर, उसके स्टेप क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करें, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो स्टेप्स पे फोकस ना करते हुए सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करोगे कि कौन सा ऑप्शन किस टैब में है और किस ग्रुप में है और उस ऑप्शन से होता क्या है। ठीक है, अगर इस पे फोकस करोगे तो अगर स्टेप्स पूछ भी लेता है इन केस क्वेश्चन के बीच में, तो स्टेप्स लिख लोगे। ठीक है, तो इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, जैसे आपका कल परसों परसों जो भी एग्ज़ाम है आपका, अगर कंप्यूटर है तो एक दिन पहले 1 घंटे तक आप कंप्यूटर चला के जाओ कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, क्योंकि आंखों से देखोगे ना किसमें क्या होता है, तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस ऑप्शन को खोल के इस ऑप्शन को यूज़ किया था, इसमें ये हुआ था। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ उसको चला कर जाओ, कंप्यूटर प्रॉपर रन करके जाओ, तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। अब जब हम बात करेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जब हम टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो हम यूनिट 1 में हमारा जो है ना, यूनिट 1 इज़ ऑल अबाउट MS वर्ड, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, प्रॉपर उसकी पूरी थ्योरी के साथ सबको समझा दिया है मैंने। उसके नोट्स भी पोस्ट कर चुकी हूँ, यूनिट 2 के भी नोट्स पोस्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, वीडियो शाम तक आ जाएगा। तो यूनिट 1 की जब हम बात करेंगे ना, तो यूनिट 1 में हमारे पास जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग या फिर वर्ड प्रोसेसिंग होती है उसकी बेसिक थ्योरी, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं, पहला हमारा वर्ड है, दूसरा पावर पॉइंट है, तीसरा एक्सेल है, चौथा DBMS है। तो इन चारों में से 2 की बेसिक थ्योरी तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो अगर याद करके जाओगे तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कवर करने पड़ेंगे। ठीक, अब उसके बाद फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग 2 टाइप की होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप वो पढ़ के जाओगे तो फॉर्मेटिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीडिंग में भी हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, स्पेलिंग ग्रामर है, thesaurus है, फाइंड रिप्लेस है। तो ये तीनों ऑप्शंस हैं और तीनों ऑप्शंस का कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे स्पेलिंग ग्रामर में लाइन के 3 कलर्स होते हैं, तो वो भी कंटेंट है। फाइंड रिप्लेस में भी फाइंड ऑल, रिप्लेस ऑल, उसकी शॉर्टकट कीज, ये भी कंटेंट है। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको पढ़ के जाओगे तो कंटेंट अच्छा लिख सकोगे, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देन मेल मर्ज, बट ऑब्वियसली मेल मर्ज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, स्टेप्स आपको याद करने की नीड नहीं है इतनी ज़्यादा। आप एक बार भी अगर मेल मर्ज रन करके जाओगे तो आपको पता होगा आपने कहाँ से क्या क्या क्लिक किया था, तो आप स्टेप्स लिख लोगे। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट वे है मेरे हिसाब से, पैनिक करके याद करने से बेटर है कि एक बार आप यूज़ करके जाओ कंप्यूटर। देन यूनिट 2 में ना, यूनिट 2 में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत कुछ है, चार्ट्स है, टेबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, ग्राफिक्स हैं, एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको बेसिकली सॉरी, पावर पॉइंट है यूनिट 2 में, तो यूनिट 3 की बात करने लगी थी। यूनिट 3 की बात करें, पहले वही बात कर लेते हैं। अब यूनिट 3 में क्या है ना कि फॉर एग्जांपल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बेसिक थ्योरी, जिसमें आप एक्सेल के फीचर्स या फिर कंपोनेंट्स पढ़ सकते हैं, और बाकी व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन टेबल्स इन एक्सेल, टेबल्स इंपॉर्टेंट है। टेबल्स इन एक्सेल का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। यूजुअली टेबल्स में रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, व्हाट इज़ अ सेल, व्हाट इज़ अ प्राइमरी सेल, एक्टिव सेल क्या होती है, फार्मूला बार क्या होता है, ये सब आपको अगर ध्यान में रहेगा तो आप यूजुअली टेबल से ये क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, फंक्शंस ऑफ टेबल्स करके एक टॉपिक है, वो मैं पढ़ा दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें टेबल्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, परफॉर्म होते हैं, उसके छः हेडिंग्स हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन इन केस आ सकता है विद इन टेबल्स कि व्हाट इज टेबल एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन द टेबल। ठीक है, ये हो सकता है। देन वी हैव ऑर्डरिंग एंड समराइजिंग डेटा। ऑर्डरिंग समराइजिंग डेटा में सॉर्टिंग है, फिल्ट्रेशन है और पाइवट टेबल है। ये तीनों ही ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप ऑर्डरिंग और समराइजिंग वाली हेडिंग को कवर अप करोगे तो एक क्वेश्चन इससे बन सकता है।
फिर फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फार्मूलाज एंड फंक्शंस में टेक्निकल कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि बेसिक फार्मूला क्या होता है जो इनबिल्ट होता है, बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, आप उसे पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और इजीली कंटेंट लिख लोगे, ठीक है। यूनिट 2 में देर इज़ नथिंग टू मच अबाउट इट, बस आपको पावर पॉइंट का जो भी व्यूज़ हैं, 5 व्यूज़ होते हैं पावर पॉइंट में, उन व्यूज़ के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, अब आपके सिलेबस में ना थोड़ी सी थ्योरी है कि प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, उसका मतलब उसको डिलीवर कैसे करते हैं, तो डिलीवर में कैसे रिहर्सल करते हैं, स्लाइड शोज़ क्या क्या होते हैं। तो प्रिपरेशन में प्रेजेंटेशन की थ्योरी है और डिलीवरिंग में स्लाइड शो के बारे में सब कुछ है। तो प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बन सकता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 4 में कुछ भी नहीं है। DBMS में ऑलरेडी आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, एग्जैक्ट सेम थ्योरी है और DBMS से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब अगर आपको DBMS में कई सारे टॉपिक्स हैं, उनमें से भी इम्पॉर्टेंट अगर जानना है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DBMS, जिसमें हम सब कुछ जानते हैं कि रिकॉर्ड क्या होता है, फिर फाइल क्या होता है, सॉरी डेटा रिकॉर्ड फाइल, ये पूरा जो हमारा सीक्वेंस चलता है उसके हिसाब से हम जानते हैं। एंड स्ट्रक्चर में हमारे पास जो भी चीज़ें हैं कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर है DBMS का, कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ एंड कैसा है वो चीज़, तो ये दोनों टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक थ्योरी कवर अप करोगे DBMS की, जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ाया था सेमेस्टर 1 के, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा और आप कर भी लोगे। फिर MS एक्सेस की बात करते हैं, तो थैंकफुली आपके में कोडिंग SQL इस बार कुछ भी नहीं है, बस एक्सेस है जिसमें जिसमें हमें कोडिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। बस एक्सेस के थ्रू हम जो भी टेबल हमारा होता है, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है और क्वेरी होता है, उसको यूज़ करते हैं, वो है। तो बट आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको MS एक्सेस की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है एंड देन ऑब्वियसली टेबल, फॉर्म, क्यू और रिपोर्ट की डेफिनेशन टाइप की थ्योरी पढ़ लेनी है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।